बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट ज़ोडिक कंसल्टेंट सैयद हैदर जाफरी साहब। ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये जो ग्लासेस मैंने लगाई हुई हैं ये रात का टाइम है। वैसे ग्लासेस वैसे दिन में लगाई जाती हैं और फैशन के लिए लगाई जाती हैं, लेकिन आजकल जो आइज़ का वायरल इन्फेक्शन आया हुआ है और उससे बचने के लिए एहतियाती तौर पर मैंने लगाई हुई हैं। आप लोग भी एहतियात करें, और थोड़ा सा ख़तरनाक है, आंखें रेड हो जाती हैं, इसलिए मैंने पहनी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बेइंतहा करम है, मालिक ने मौजें लगाई हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। व्यूअर्स को सर मैं आपकी प्रेडिक्शन बताता जाऊं। इमरान रियाज खान के हवाले से आपने रीसेंट प्रेडिक्शन जो की थी कि इमरान रियाज खान सब जल्द बाहर आने वाले हैं, और 3-4 दिन पहले ही मैंने वीडियो की थी और अभी रिसेंटली वो बाहर भी आ सर गए। अल्लाह करने वाला है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, वो उसी के हाथ में है। वो जिसको चाहता है जैसे चाहता है इज्जत देता है, वो जिसको इज्जत देना चाहता है उसके काम में बरकत डाल देता है, बस और कुछ भी नहीं। सर इमरान रियाज खान के हवाले से बात की, इमरान खान के हवाले से मैं बात करूँ। इमरान खान आपको जेल से कब रिहा होते नजर आ रहे हैं? एक्चुअली मैं एक ज्यादा टाइम नहीं है अब। अच्छा, मैं फिर अभी कह रहा हूँ रिसेंटली कि मैं एक बात करूं, जी जी, अगर बताएं बताएं बताएं। अडयाला जेल मुंतकिल करने का उनको हुक्म दिया गया था अदालत से, लेकिन इमरान खान साहब खुद ही अटक जेल में अब कह रहे थे कि मुझे यहाँ रहने दे, मैं एडजस्ट हो गया हूँ, लेकिन फिर उनको अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। अब आप बताएं कि वो खुद जेल में रहना चाह रहे हैं या वो बाहर आना चाहते हैं, लोग पूछ रहे हैं। नहीं, इमरान खान जो है ना, वो कभी भी अपनी कमजोरी शो करके बाहर नहीं आएंगे। अच्छा। और इमरान खान का जो जायचा है वो कभी भी जो है वो इस किस्म की कोई जैसे हम कहते हैं ना, कुछ कुछ झुक के डील करके बाहर नहीं आएंगे। ठीक है। इमरान खान को अल्लाह ने इज्जत दी हुई है, इमरान खान को अल्लाह इज्जत देता है और अल्लाह इज्जत देता रहेगा। उनका जायचा ये कहता है कि स्पिरिचुअल पावर्स उनके साथ है, रूहानी ताकतें उनके साथ हैं, उनको अल्लाह की तरफ से जो है वो करम नवाजी है, तो मालिक उनके साथ है, तो उनको परवाह करने की जरूरत क्या है। कहा जा रहा है कि डील्स की उनको ऑफर बहुत जोरों शोर से हो रही है कि किसी तरह इमरान खान साहब मान जाएं कि कोई डील हो जाए और ये शो करा दिया जाए कि डील हो गई। इन्होंने कहा, इन्होंने डील मांगी और डील हो गई, लेकिन इमरान खान साहब अभी तक डटे हुए हैं, वो कैद काट रहे हैं, लेकिन डील की कोई बात नहीं कर रहे। सर अगर डील होगी या रिहाई होगी? डील करनी होती ना, तो जो मुश्किल वक़्त था वो अपना काट चुके हैं। अच्छा, अब वो अब आसान अब उनका वक़्त अब आहिस्ता-आहिस्ता आसानी की तरफ आएगा एंड ही इज़ गोइंग टू रूल। अच्छा, ही इज गोइंग मैं टू रूल। बार-बार कहता हूँ जी, मतलब लोग मुझे समझते हैं कि जी तुसी जब उन्हां दे फैन हो तुसी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनीवन। मैं सिर्फ उस एनर्जीज़ को फ़ॉलो करता हूँ जो अल्लाह ने बनाई हुई है। ठीक है। वो एनर्जीज़ आज किसी और का कहना शुरू कर दें, मैं उसको कहना शुरू कर दूँगा। मतलब मैं जो है वो अपनी मर्जी डाल के अपनी क्रेडिबिलिटी तो खराब कभी भी नहीं करूंगा। बिल्कुल ऐसे। मैं तो अल्लाह का बनाया हुआ सिस्टम पढ़ता हूँ, तो वो जो है वो उसको उसकी बात करता हूँ। मुझे लगता है कि आई के जो है इज नॉट गोइंग टू फॉल। वो गिरने वाले आदमी नहीं है, उनके आदाद ही नहीं है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि उनका राजयोग जो है वो बनना है और वो तकरीबन शुरू हो चुका है। एंड यू विल सी इट। राजयोग की आप बात करें, राजयोग क्या होता है? ये तो फुल राइज होता है, मतलब उर्फ़े आम में मुख्तलिफ सितारों की एनर्जीज जब इकट्ठी एक तरफ बिहेव करती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एक एनर्जी का एक फ्लो बनाती हैं। अच्छा। यानी समझ लें कि एक सितारा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, पूरा सोलर सिस्टम में वो अब वो एनर्जीज एक वक्त में एक ही तरफ की फ्लो करना शुरू कर दें। ठीक है। वो किसी एक शख्सियत को वो सारी एनर्जीज जब जो है वो मिलनी शुरू हो जाए, तो उसको हम टेक्निकली उर्फ़े आम में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राजयोग कहते हैं। और राजा योग भी एक होता है कि वो यही राजयोग होता है? राजयोग भी होता है ना, राजा योग तो मतलब उसका मुझे तो नहीं पता कि जी वो क्या अच्छा, होता है। हम तो वो एक पामिस्ट्री में भी कहते हैं कोई राजा योग होता है, जिसके हाथ पे हो तो मतलब वो वजीर आजम बन जाता है कुछ। वो हैंड लाइंस में लूप होता है। अच्छा, लूप होता है। वो दैट इज उसको हम राज लूप कहते हैं। अच्छा, राजा लूप या राज लूप कहते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ पामिस्ट्री, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ वो एस्ट्रोलॉजी। मैं डिफरेंस वो जानना ये यहाँ चाह पे रहा था। हाथ के ऊपर वो लूप बनता है, ठीक है। वो सीक्वेंस एक बनता है, तो वो लाइंस के अंदर एक और अपनी चीज है, वो दैट इज अनदर थिंग। राजयोग जो है वो इनका बन रहा है। अच्छा। फुल राइज उसको आसान लफ्जों में कह लें। जब फुल राइज बनता है तो उनको चीजें चारों तरफ से सपोर्ट करती हैं। अच्छा। तो जब चारों तरफ से सपोर्ट करती हैं तो फ्लाई तो बंदा कर ही जाता है।
नहीं फ्लाई बाहर कर जाते हैं सिर्फ रिहाई वाला फ्लाई कह रहे फ्लाई का मतलब है कि फ्लाइट नहीं क्योंकि फ्लाई की भी बातें हो रही है ना कि उनको बैरून मुल्क भेज दिया जाए को डील कर ही इज नॉट गोइंग आउट राइट नाउ। मैंने जब जैसे मैं बड़ा कैटेगोरिकली कहता हूँ कि मुझे नवाज शरीफ साहब का सफर वापसी का अभी नजर नहीं आ और रहा, इनका जाने तो का मुझे इनका जाने का सफर नजर नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा ठीक है। मुझे ये बताएं इमरान खान साहब को एनर्जीज क्या बताती हैं और इन फ्यूचर वो वैसे प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं कोई? अभी तो खैर जेल में लोग कहेंगे पता नहीं क्या सवाल कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल पाकिस्तान की प्रीमियरशिप के ऊपर प्रीमियरशिप कोई भी हो, he is sitting there. अच्छा, no one can undo this. बड़ी प्रेडिक्शन कर सर रहे हैं मैं बड़ा क्लियर कट कह रहा हूँ आपको, मुझे नजर ये आ रहा है सर, मैंने अपना काम जो करना है, मुझे जो लग रहा है कि एनर्जी पैटर्न्स जिस तेजी से फ्लो कर रहे हैं, हालांकि लोग कह रहे होंगे वो जेल में कैद और इनको प्रीमियरशिप पे नजर आ रहा है। सर गाड़ी जो होती है ना, अगर फुल स्पीड के ऊपर जा रही हो ना, तो जितनी भी अच्छी ब्रेक हो, रुकते 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 वो कुछ मीटर्स तक तो जाती है ना, ऐसे ही है। तो इमरान खान का जो इतना बड़ा राइज बना हुआ है, वो रुकते 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 साल दो तो ले ही जाएगा ना। साल दो तो वो कहीं नहीं गए, बल्कि ज्यादा लंबा अरसा इज नाउ टेकिंग अप थिंग्स। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं चीफ जस्टिस साहब जो लास्ट चीफ जस्टिस साहब थे, उन्होंने नैब तरामीम जो कल अदम करार दी थी और बड़े बड़े केसेस खुल गए, नवाज शरीफ, जरदारी, पहले राजा परवेज अशरफ साहब को नोटिस किया नैब की तरफ से, अब इसहाक डार साहब की बारी भी आ गई है, नैब ने तलब की है। मुझे ये बताएं अब कोई जेल जा रहा है? कौन कौन जेल में जाता कोई नजर आ रहा है इन केसेस? जितने तो मैंने जायचे देखे हुए हैं, मुझे तो कोई मतलब मेरा ख्याल है ना राजा परवेज अशरफ साहब भी नहीं जेल जा रहे, इसहाक डार साहब भी नहीं, नवाज शरीफ साहब वो तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे, अली सुकून करें, उनकी जिंदगी में सुकून ही सुकून है। जरदारी साहब बहुत स्ट्रॉन्ग है, जरदारी साहब का जायचा बहुत, वो जेल तो काट चुके हैं वैसे सर, वो जितनी काटनी थी काट चुके हैं, शायद दोबारा बारी आ जाए। जरदारी साहब का जायचा बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोबारा नहीं बारी आंदी उन्हें, उनकी हेल्थ के इश्यूज हैं, उनके जो आदात है ना उनके मुताबिक, मतलब मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे पॉलिटिशियंस के जायचे देखे हैं, मतलब 20 साल तो कम से कम मुझे प्रोफेशनल लाइफ में हो गए हैं, तो मैंने बहुत सारे लोगों के देखे हैं। जरदारी साहब इज दी वन एंड ओनली यूनिक जायचा है उनका, इमरान खान साहब की तरह। आईके इज एंटायरली डिफरेंट डायमेंशन, है वो यूनिक वो भी, लेकिन जरदारी साहब का जो जैसे हम कहते हैं ना कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, आईके इज नॉट अ पॉलिटिशियन। अगर मैं पॉलिटिक्स में जायचा देखूं तो जरदारी साहब का जायचा आईके से बहुत स्ट्रांग है, जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के हवाले से बात करें तो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स के हवाले से, हाँ, आईके जो है वो ट्रेंड सेटर है, इट्स एन आइडियोलॉजी, इट्स अनदर थिंग, उसको हम मतलब लीडर है कह सकते हैं। हाँ, ही इज अ स्टेट्समैन, ही इज नॉट द पॉलिटिशियन। आईके इज बेसिकली अ स्टेट्समैन, आईके इज एंटायरली डिफरेंट डायमेंशन, उसको तो इसमें से निकाल देना, बाकी जितने बचते हैं ना उनमें जरदारी साहब उफ। अच्छा ठीक है, मैंने बड़ा मजा आता मुझे जरदारी साहब का जायचा जब भी देखा मैंने। अच्छा जरदारी साहब की डायमेंशंस मुझे भी समझते हुए अच्छा खासा टाइम लगता है। अच्छा, मतलब ये बहुत शार्प माइंडेड आदमी है, बहुत सुपर माइंडेड किस्म के आदमी है, क्या विजन है और क्या विजडम है उनका। अच्छा, और कैसे चीजों को मैनिपुलेट करना है वो उनके ऊपर खत्म है। मुझे मजा आता है, सच्ची बात है, मजा आता है जरदारी साहब का जायचा जब भी देखा मैंने। ठीक है, मुझे ये बताएं, अनवारुल हक काकड़ साहब ने पिछले दिनों कहीं बयान दे दिया कि इमरान खान के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन वो बाद में अब सफाइयाँ आ रही हैं। उनके निगरान वजीर इत्तलात आजकल जो हैं उन्होंने बयान दिया है, इंटरव्यू को कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। आपको लगता है वो जो बयान तो चलो दे दिया, इमरान खान के बगैर इलेक्शन हो सकते हैं? नजर आते हैं सर? मुझे नहीं लगता। अच्छा, कोई चांस नहीं है इमरान खान होंगे तो इलेक्शन होंगे? मुझे इमरान खान जो है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नजर आ रहे हैं। अगर वो थोड़ा सा ना ही भी आएंगे, हो सकता है कि इतना की फर्क पड़ जाए कि अगर वो मेन इलेक्शन में ना आए तो जिमनी में जीत के आ जाएंगे, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पार्टी तो उनकी होगी ना, कुछ पार्टी की जीत उनकी होगी। पार्टी पीटीआई आ रही है जी, आई एम श्योर इट। पीटीआई वो वाली जिसके लीडर इमरान खान होंगे। और पीटीआई वो वाली को नई पीटीआई नजर आएगी अब तो, खैर पुराने चेहरे तो नजर ही नहीं आएंगे। सर ऐसे ही है, रिफाइन हो गया ना, छांटी हो गई है वैसे, रिफाइन हो अभी और भी होगी। मुझे बहुत सारे देखें, मैं बहुत सारी चीजें अल्लाह जो है करता है ना, बहुत जबरदस्त करता है। बहुत सारे नकाब थे बहुत सारे लोगों के चेहरे पे, बिल्कुल ऐसे, वो सारे खत्म हो गए।
बिल्कुल। पीटीआई के चेहरे के ऊपर भी नकाब था, ये नाजुक लोग हैं, ये फलां हैं, ये ये बर्गर इमरान पार्टी खान है। साहब है, जेल नहीं काट हाँ। सकते, ये बर्गर पार्टी। फिर आईकेएस के ऊपर बहुत कुछ फेसबुक था। के वजीर आजम हाँ। पहले तो कहते थे, वो जेन्युइन बन के दिखा दिया उन्होंने। वो ऐसा कमाल का अल्लाह ने कराया है, और ये अल्लाह कराता है जी। बिल्कुल ऐसे ये इसमें ना हिकमत है अल्लाह की। मेरे कहने से होता है, ना मैं मतलब ना किसी के कहने से होता है। ये कायनात के मालिक के अपने प्लान है। और वो जो एक सेइंग है कि गॉड हैज हिज ओन प्लान्स एंड गॉड हैज हिज ओन प्लान्स, बिल्कुल और वो इम्प्लीमेंट होते हैं, कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। इलेक्शंस का ऐलान हुआ है जी, 2024 में हो रहे हैं, बाकी 2024 में हो रहे हैं। आपको क्या चांसेस नजर आ रहा मुझे अभी भी जो है ना, वो अभी जो आदाद कह रहे हैं, मुझे लगता है या नवंबर दिसंबर में चांस बढ़े, है? अच्छा पढ़े हैं। चांस है। ये चांस आपकी वैसे हो सकते हैं अगर अदालत इंटरवीन कर जाए अंदर और वो कहे जी आइन के मुताबिक तो 90 रोज में है। आप लोग कहाँ जनवरी पे पहुंच गए? मुझे लगता है जो अभी भी आदाद जो है ना वो लगते हैं इलेक्शन के। मैं पहले भी अर्ज किया था कि इलेक्शन अगर ये कहें कि जी हम 4 महीने 6 महीने 8 महीने आगे कर दें, तो ये सवाल ही नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। चांस ही नहीं। अब ये देखे ना, जाहिर सी बात है, जब मैं एनर्जी पैटर्न्स की बात करता हूँ तो एनर्जी भी तो किसी एक असूल और ज़ाब्ते के तहत चलती है ना। जी जी इस दरख्त के ऊपर अगर किसी के ऊपर फल लगना है तो किसी टाइम के बाद ही फल लगना है ना। मोजे होते हैं, लेकिन मोजे हर किसी के लिए तो नहीं होते कि वो कि जी एकदम से बस बीज लगाया और दरख्त और फिर अब जाए फल भी उतार लें उसका, ऐसा तो नहीं होगा। बिल्कुल तो एनर्जी पैटर्न जिस हवाले जिस तरह से बिहेव करें, ये इतनी जल्दी तो नहीं टलने लगे। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, परवेज इलाही साहब की जान नहीं छूट रही। इमरान रियाज साहब वापस आ गए, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब भी जल्द वापस आने हैं, परवेज इलाही साहब कब वापस आ रहे हैं? परवेज इलाही साहब भी मेरा ख्याल है उनके आदात तो अच्छे हैं, चीज़ें उनकी अब जल्दी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। लेकिन इमरान रियाज खान का मुकदमा मुझे जो है ना उसमें कुछ ट्विस्ट नज़र आएंगे, कुछ चीज़ें बाहर आएंगी, कुछ चीज़ें रिवील होती हुई नज़र आ रही हैं, और अच्छा। वो चीज़ें जो हैं वो डेंट तो डालेंगी। डेंट तो डालेंगे, जिस तरह वो इतनी मतलब खामोशी से इमरान रियाज का मामला जो है ना वो दबने वाला नहीं है। दबने वाला नहीं है, इतना अरसा वो गायब इमरान रहे। रियाज का मामला इतनी जल्दी दबने वाला नहीं है। I'm sure on it। अदालत में हो या बाहर हो, कुछ ना कुछ हो, हैपनिंग्स इसकी होती रहेंगी और इसके जैसे इंकशाफात होते रहेंगे। जैसे आप समझते हैं ना कि जल्जले के बाद आफ्टर शॉक्स, तो हो सकता है कि ये आफ्टर शॉक्स जल्जले से ज्यादा बड़े हों। अच्छा चलें देखते हैं, बड़ी प्रिडिक्शन दे रहे हैं आप। ठीक है हैदर जाफरी साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, हैदर जाफरी साहब की आपने प्रिडिक्शन सुनी, बड़ी बड़ी प्रिडिक्शंस की आज इन्होंने हमारे प्रोग्राम में। इमरान खान साहब के वाले से कि वो जल्द बाहर आने वाले हैं, परवेज इलाही साहब को भी रिलीफ मिलेगा, और इमरान रियाज खान के हवाले से इन्होंने जाते जाते बात की कि जो इमरान रियाज खान साहब वापस तो आ गए हैं, लेकिन अभी उनकी स्टोरी में ट्विस्ट आएगा, कुछ इंकशाफात अभी बाहर आएंगे। जैसे उन्होंने मिसाल दी कि ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं, उस तरह के आफ्टर शॉक्स अभी आएंगे, स्टोरी में अभी ट्विस्ट बाकी है। मुझे और सैयद हैदर जाफरी साहब को दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।